आपको अपडेट करें कि पाकिस्तान की जानिब से राफेल गिरा दिया गया है। अहम तरीन खबर है, पायलट को गिरफ्तार कर लिया गया है। एक और राफेल फेल हो गया है। उनके राफेल हमारे शाहीनों के निशाने पर आए और अल्लाह के फजल से फेल हो गए। 23 मिनट 11 एयर स्ट्रिप और पाकिस्तान घुटनों पर। 13 air bases of Pakistan now and now, before 10th May and after 10th May. उन्होंने रिलीज किया हमारे उकाब, छट्टे और आनन फानन 5 जहाज, जिनमें 3 राफेल उनको मार कराया और उनको ऊंधे मुंह वो कश्मीर पर जाकर गिरे। Have we achieved our objective of decimating that terrorist camp? And the answer is a thumping yes. And the results are for the whole world to see. Rafale is a equally potent, very potent aircraft. I mean, it's employed well. पाकिस्तान में कितना कुव्वत है, पाकिस्तान में कितनी काबिलियत है, और ये जो 2 चेहरे आपको मेरे पीछे दिखाई दे रहे हैं, ये कितने काबिल मुल्क को चला रहे हैं, उसके बारे में हमारे एनएसए अजीत डोभाल ने बताया है। 23 मिनट 11 एयर स्ट्रिप और पाकिस्तान घुटनों पर। 13 air bases of Pakistan now and now, before 10th May and after 10th May. Whether it was in Sargoda or it was in Rahim Yar Khan or it was in Chaklala or it was in Rawalpindi, any of the places that there are 13 important air bases. आखिर पाकिस्तान 23 मिनट में घुटनों पर कैसे आया? आखिर पाकिस्तान 23 मिनट में डोनाल्ड ट्रंप के सामने क्यों कराहने लगा? माई बाप, पिताजी प्लीज बचा लीजिए। चीन वाले पिताजी फोन नहीं उठा रहे हैं, आप बचा लीजिए, भारत बहुत बुरी तरह से मार रहा है। यह सब कुछ अब तय हो गया है और अब एक अमेरिकी पायलट, और कोई साधारण व्यक्ति नहीं, अमेरिकी पायलट जिसने उड़ाया है F-16 जो पाकिस्तान के पास है, जिसने उड़ाया है बोइंग का F-15 ईगल, उसने ये बताया है मॉडर्न वॉरफेयर में भारत के लिहाज से भारत ने दुनिया को जो दिखाया है वो बेस्ट डिसेप्शन है जो दुनिया ने आज तक देखा है मॉडर्न वॉरफेयर में। बेस्ट डिसेप्शन का मतलब यह है कि आपने सामने दुश्मन को दिखाया कुछ, किया कुछ, और दुश्मन को हवा ही नहीं लगा। अमेरिकी पायलट जिनका नाम है रायन बोडेनहाइमर, इन्होंने यह कहा है कि मौजूदा वॉरफेयर में जिस लेवल की तकनीक और वॉरफेयर में जो काबिलियत दिखाई है इंडियन एयरफोर्स ने, वो शायद दुनिया ने कभी देखा ही नहीं है। दुश्मन को चकमा देने की जो रणनीति है, दुश्मन की आंखों में धूल झोंकने की जो रणनीति है, वो किसी ने देखा ही नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि हाल फिलहाल जो पाकिस्तान को उस दौरान ये लग रहा था कि पाकिस्तान लगातार कह रहा था, आपको याद होगा, जिसमें ख्वाजा आसिफ से लेकर शहबाज शरीफ तक सब के सब यही कह रहे थे कि हमने, यानी पाकिस्तान ने भारत के राफेल गिरा दिए हैं। हमारे यहां भी बहुत सारे कलाकार बैठे थे जो बार बार पूछ रहे थे, बताओ बताओ कितने फाइटर जेट गिरे, बताओ बताओ कितने जेट्स गिरे। इवन देश के बड़े ऑपोजिशन के लीडर भी इसमें शामिल थे। लेकिन वो पूरी कहानी क्या थी, वो पहले ये बाइट सुनिए। आपको अपडेट करें कि पाकिस्तान की जानिब से राफेल गिरा दिया गया है। अहम तरीन खबर है, पायलट को गिरफ्तार कर लिया गया है। एक और राफेल फेल हो गया है। उनके राफेल हमारे शाहीनों के निशाने पर आए और अल्लाह के फजल से फेल हो गए। जब पाकिस्तान राफेल गिरा दिया, सुखोई गिरा दिया, इसका राग अलाप रहा था हमारी आर्म फोर्सेज से। आपको पता है कि लगातार सेना प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, तीनों सेनाएं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी। उसमें एयरफोर्स के AK भारती जी से सवाल होता है कि क्या हमारे राफेल जेट्स गिरे हैं। इस पर AK भारती ने जो हंसता हुआ चेहरा लेकर हल्की सी मुस्कान के साथ जो जवाब दिया था, वो जवाब शायद पाकिस्तान की आने वाली नस्लें भी याद रखेंगी। Have we achieved our objectives? Have we achieved our objective of decimating that terrorist camp? And the answer is a thumping yes. And the results are for the whole world to see. As for the details, what could have been, how many numbers, which platform did we lose? You know, at this time,
I would not like to comment on that because we are still in a combat situation. And if I comment on anything, it will only be advantage adversary. So we don't want to give him any advantage at this stage. AK भारती ने उस पत्रकार के जवाब में बस इतना ही कहा था कि वॉर के दौरान जो है कोलेट्रल डैमेज होता रहता है और जो भी हमारे मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स थे वो हमने अचीव किया है। सवाल ये नहीं है कि हमने क्या खोया और क्या नहीं खोया। अब सवाल जो बड़ा था कि आखिर पाकिस्तान का प्रधानमंत्री, पाकिस्तान का विदेश मंत्री, पाकिस्तान की सेना, ये सब के सब ये क्यों कह रहे थे राफेल गिराया, राफेल गिराया, राफेल गिराया। और ये अमेरिकी पायलट जिसने F-16 उड़ाया है, जिसने F-15 ईगल उड़ाया है, आखिर उसने इंडियन एयरफोर्स की जो पूरा ऑपरेशन था उसको बेस्ट डिसेप्शन क्यों कहा है? तो ये कहानी ये है जो कैप्टन हाइमर कह रहे हैं। कैप्टन हाइमर ये कह रहे हैं कि द बेस्ट स्पूफिंग एंड डिसेप्शन वी हैव एवर सीन। दुश्मन को चकमा देने का हाल फिलहाल में जो दिखाया है इंडियन एयरफोर्स ने, जो दुनिया ने देखा है, वो अब तक बेस्ट है। वो आगे अपने इंटरव्यू में कहते हैं इंडिया टैक्टिक्स कंप्लीटली फूल्ड पाकिस्तान, चाइनीज मेड PL-15E एयर टू एयर मिसाइल्स एंड J-10C फाइटर्स। वो ये कह रहे हैं कि भारत ने जो टैक्टिक्स अपनाया उसने पाकिस्तान को पूरी तरह से बेवकूफ बनाया, जिसमें चाइनीज मेड PL-15 एयर टू एयर मिसाइल और J-10C जो फाइटर्स थे पाकिस्तान के, वो दोनों चकमा खा गए। वो आगे कह रहे हैं द PL-15 मिसाइल्स विच इज अ वर्जन ऑफ चाइनीज PL-15 कुड नॉट रेसिस्ट द स्पूफिंग। इंडियन आर्म फोर्सेस ने, भारतीय वायुसेना ने जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का जाल आसमान में बुना, उससे जो है वो जाल, वो झांसे से जो है चाइना का जो एयर टू एयर मिसाइल है वो मात खा गया। वो आगे कह रहे हैं द एक्स गार्ड ऑल्सो मिसलीड द KLJ-7A एसा रडार ऑफ पाकिस्तान J-10C फाइटर्स इनटू थिंकिंग दे हैड हिट द राफेल जेट्स। आखिर पाकिस्तानी जेट्स जो चाइना के दिए हुए हैं वो आसमान में ऐसा क्या हिट कर रहे थे कि पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कह रहा हमने राफेल गिराए, क्योंकि उनके रडार पर राफेल के सिग्नेचर आ रहे होंगे। अब सवाल यह है कि ऐसा क्या हवा में भारतीय सेना ने जाल बुना, और ये एक्स गार्ड जिसकी बात कर रहे हैं वो अमेरिकी पायलट, वो क्या है? सामान्य भाषा में समझिए, रायन बॉडहाइमर की बात बहुत हो गई। सामान्य भाषा में यह है कि राफेल में एक AI तकनीक वाला डिकॉय सिस्टम लगा हुआ था जिसका वजन करीब 30 किलोग्राम था, और ये डिकॉय सिस्टम ही हवा में जब भी राफेल पर खतरा आया, राफेल ने ये डिकॉय सिस्टम को हवा में डिप्लॉय किया, और पाकिस्तानी मिसाइल्स ने जब भी हवा में हिट किया वो राफेल के डिकॉय को हिट कर रहे थे अगर उन्होंने किया है तो, और उनको लेकिन सिग्नेचर मिल रहा था राफेल का। ये पूरा खेल क्या है? ये पूरा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में जो कुछ दुनिया को भारत ने दिखाया है ये क्या है? ये जरा हम समझने की कोशिश करते हैं सामान्य भाषा में, जो कुछ अमेरिकी पायलट ने टेक्निकली दुनिया को बताया है। ये रहा राफेल जेट जो आपकी स्क्रीन पर है। ये इसके साथ एक AI तकनीक वाला डिकॉय सिस्टम आता है जिसके साथ एक डिवाइस लगा होता है, जैसे मैंने आपको बताया। उसका वजन करीब 30 किलोग्राम के आसपास होता है, लेकिन वो AI तकनीक से लैस होता है। AI तकनीक से लैस होने का मतलब ये कि वो मशीन अपने आप हवा में ये निर्णय कर सकती है कि सामने आ रहे दुश्मन के प्रति उसको क्या एक्शन लेना है, उसको अलग से कोई कमांड देने की जरूरत नहीं है। यह ठीक वैसा है जैसे हमारा आपका दिमाग खुद से निर्णय लेता है हमारे आपके लिए क्या सही और गलत है। उसी हिसाब से यह डिकॉय तकनीक जो है हवा में यह निर्णय करती है कि राफेल का जो असल दुश्मन है, जो सामने से मिसाइल है या कोई फाइटर जेट है, उसको कैसे हवा में भरमाया जाए। इंडियन आर्मी ने अपनी इस पूरी डिसेप्शन थ्योरी में सबसे पहले पाकिस्तान को यह बार बार यकीन दिलाया कि उसने भारत का राफेल मार गिराया है, लेकिन असल में राफेल नहीं कुछ और हो रहा था। जो आसमान में तो वो हो रहा था, लेकिन पाकिस्तानी रडार्स पर राफेल के सिग्नेचर थे। ऐसा कौन सा इलेक्ट्रॉनिक जाल हवा में इंडियन वायुसेना ने रच दिया जिसकी काट पाकिस्तान और पाकिस्तानी एयर डिफेंस के पास नहीं थी? मैंने आपको बताया उस पूरे ऑपरेशन के दौरान भारत की रणनीतिक चाल थी कि एक्स गार्ड का इस्तेमाल किया जाए। वो एक्स गार्ड जिसमें AI सिस्टम लगा हुआ है जो दुश्मन को भ्रम में डालता है।
हम सामान्य भाषा में आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अब सवाल है कि ये एक्स गार्ड होता क्या है। एक छोटा डिवाइस जो राफेल में फिट होता है, खतरा आते ही बाहर निकलता है और काम शुरू कर देता है। और काम ये कैसे शुरू करता है? एक्स गार्ड खुद को असली राफेल जैसा दिखाता है, रडार और मिसाइल को झांसा देता है, दुश्मन असली जेट की जगह नकली टारगेट को निशाना बनाता है और इसी बीच राफेल वहां से 9-2-11 हो जाता है। एक्स गार्ड की ताकत क्या है? एक्स गार्ड 2 सेकंड के अंदर राफेल उसको हवा में एक्टिव कर सकता है। 360 डिग्री जैमिंग सिग्नल 500 वॉट का लगातार भेजता रहता है। 100 मीटर फाइबर केबल से अटैच होता है। एआई से रियल टाइम अपडेट होता रहता है। मतलब जैसे किसी फाइटर जेट पर किसी एयर टू एयर मिसाइल या ग्राउंड टू एयर मिसाइल या फिर किसी दूर आ रहे फाइटर जेट को रडार पर डिटेक्ट करता है, वैसे ही ये डिकॉय सिस्टम जो है, जिसको एक्स गार्ड नाम दिया गया है, ये एक्स गार्ड अपने दुश्मन को पहचानता है। ये एक्स गार्ड ये तय करता है कि दुश्मन को हवा में कैसे भरमाया जाए ताकि उसका जो असल निशाना है राफेल, उसको उससे दूर कर दिया जाए। जैसे ही दुश्मन का मिसाइल सामने आता है, उसे झांसा दिया जाता है और मिशन के बाद ये एक्स गार्ड वापस जेट में समा जाता है। इसे ही कहते हैं डिकॉय विंगमैन, मतलब झांसा देने वाला नकली साथी। अब चूंकि ये 500 वॉट का जैमिंग सिग्नल भी भेजता है, हवा में होता है और राफेल से 100 मीटर दूरी और आसपास होता है, तो ये सेम जो पाकिस्तानी रडार पर दिख रहा होगा वो राफेल के ही सिग्नेचर दिख रहे होंगे। और इसीलिए जब ऊपर किसी डिवाइस को पाकिस्तानी मिसाइल्स ने हिट किया होगा तो दे थॉट कि उन्होंने राफेल को गिराया है। और यही कारण था शहबाज शरीफ इतना छटपटा रहे थे। उन्होंने रिलीज किया हमारे उकाब, झपटे और आनन फानन 5 जहाज, जिनमें 3 राफेल, उनको मार कराया और उनको ऊंधे मुंह वो कश्मीर पर जाकर गिरे, बठिंडा में जाके गिरे। इंडियन एयरफोर्स, भारतीय सेना, इन सबसे लगातार राफेल, वायुसेना पर लगातार सवाल पूछा जाता रहा। अभी अभी हमारे रक्षा सचिव ने यह कह दिया कि जी हमारे किसी भी राफेल का कोई नुकसान नहीं हुआ है। इसके अलावा राफेल बनाने वाली कंपनी दसॉल ने यह साफ किया, उनके सीईओ ने साफ साफ कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जानबूझकर चाइना अपने दूतावासों के जरिए जो है जानबूझकर ऐसी खबरें प्रचारित कर रहा था। राफेल के खिलाफ दुष्प्रचार जो हुआ उसमें चीन का बहुत बड़ा हाथ था, चीनी दूतावासों का हाथ था जो दुनिया भर के अलग अलग देशों में है। वहां से मिस इन्फॉर्मेशन की बाढ़ चलाई गई ताकि राफेल का दुनिया में मार्केट खराब हो और चाइना अपने फाइटर जेट्स दुनिया के कुछ देशों को चिपका सके। तो कुल मिलाकर बात यह है, एक ऐसा झांसा जो आसमान में बुना गया, एक ऐसा जाल जो आसमान में बुना गया। पाकिस्तानी एयर डिफेंस, पाकिस्तान आर्म फोर्सेस, उनको हवा तक नहीं लगी, वो मिसाइल चलाते रहे, वो हवा में डिकॉय को हिट करते रहे और उन्हें चूंकि रडार पर सिग्नल राफेल या सुखोई या किसी और फाइटर जेट के मिल रहे होंगे, उन्हें यह लग रहा था वो जितनी बार उस डिकॉय सिस्टम को, एक्स गार्ड को हवा में हिट कर रहे हैं, उन्हें यह लग रहा था वो हर बार भारतीय फाइटर जेट्स को गिरा रहे हैं। और यही कारण है कि पाकिस्तान ने अपने संसद में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री से लेकर हर कोई यही गाना गा रहा था। जबकि एके भारती से जब सवाल हुआ तो उन्होंने बस हंसकर यह कह दिया था कि हमने हमारे सारे मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स प्राप्त कर लिए हैं। उस समय नहीं इसीलिए बताया गया क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर पीक पर था, पता नहीं था ये और बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। अभी भी आपको पता है कि इंडियन एयरफोर्स ने, भारतीय सेना ने यह कहा हुआ है कि ये अभी पाउज है। अगर पाकिस्तान कोई और नाफरमानी, कोई गलत काम करता है तो ये फिर से वहीं से शुरू हो जाएगा। इसीलिए एज अ नागरिक आपको यह समझना पड़ेगा, जब देश युद्ध में होता है तो हर सवाल का जवाब जरूरी नहीं होता है। जो सेनाएं, जो आपके राष्ट्राध्यक्ष बोल रहे हैं, उनको मानना ही नागरिक का कर्तव्य भी है। क्योंकि अगर आप ये बताइए, उस ऑपरेशन के दौरान ही अगर भारतीय सेना पर यह दबाव बना दिया जाता और भारतीय सेना को यह बताना पड़ता कि हम किसी डिकॉय तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं, एआई तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये ऑपरेशन के लिहाज से पाकिस्तान को एक तरह से बढ़त मिल जाती। पाकिस्तान को इस बात का अंदाजा हो जाता कि आसमान में भारत पाकिस्तान को झांसा दे रहा है। फाइटर जेट की जगह कोई ड्रोन, यूएवी या कोई डिकॉय सिस्टम है जिसको पाकिस्तानी मिसाइल गिरा रहे हैं। उस डिकॉय तकनीक की कीमत होगी कुछ लाखों में और पाकिस्तान के मिसाइल्स होंगे करोड़ों में। तो ये पूरा खेल युद्ध के दौरान होता है। अब लेकिन चूंकि अमेरिकी पायलट ने बहुत सारी चीजें खोली हैं, वो सब कुछ दुनिया के सामने है। इसलिए जब भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर की बात हो
भारत के इस ऑपरेशन की बात हो तो हर बार भारतीय सेना को सैल्यूट कीजिएगा, भारत माता की जय हिंद कीजिएगा, क्योंकि मॉडर्न वॉरफेयर में जो कुछ भारतीय वायुसेना ने दुनिया को दिखाया है, दुनिया ने ऐसा कुछ पहले देखा ही नहीं था।